दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं मेरे मित्रों की स्टॉक मार्केट में केवल पैसा उसी का बनता है जिसके पास पेशेंस होता है। और ये जिसने भी कहा है बहुत सही कहा है, क्योंकि मार्केट कैप देखो 5,480 करोड़ का है। अभी आज मैं जिस शेयर की बात करने वाला हूँ, इंजीनियर्स इंडिया की मैं बात करने वाला हूँ। करंट प्राइस देखो 97 रुपये 50 पैसे का है। हाई कंपनी ने 102 का लगाया, लो कंपनी ने 56 रुपये का लगाया। कंपनी बहुत स्लो चलती है, पर मेरे मित्रों अगर स्लो चलती है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं बात करता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। स्टॉक के पी की बात करेंगे 23.30 का है, बुक वैल्यू 33 रुपये का है। डिविडेंड की वजह से आपको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ऐसा समझो कंपनी एक तो ज़्यादा तेज़ी से गिर नहीं रही है, रिटर्न भले ही नहीं आ रहा लेकिन कंपनी गिरती नहीं है। और डिविडेंड कंपनी का 3% के आसपास तो हर साल आपको मिल ही जाता है ना डिविडेंड। या डिविडेंड रेट देखो 3.08% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, पर 20% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, जो कि खराब है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये है। इसी वजह से क्या होता है, शेयर इतनी तेज़ी से आगे जाता नहीं है। आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था, इंजीनियर्स इंडिया की बात कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ईआईएल के नाम से आप इसे जानते हो। कंसल्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड ईपीसी सर्विसेज को ऑयल एंड गैस वगैरह पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में ये कंपनी है। और अगर मैं इसके कुछ और फंडामेंटल्स की बात करने की कोशिश करूं तो आप ये देखो, इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। मार्च 2022 से कंपेयर करते हैं, 818 करोड़ का सेल, फिर 815 करोड़ का, फिर 793 करोड़ का, और फिर 842 करोड़ का दिसंबर में। अब जिस तरीके के शेयर अभी आगे चलते हुए देखने को मिला है, मुझे ऐसा लगता है जो मार्च क्वार्टर आने वाला है ना, 842 करोड़ को सेल बीट करेगा। अगर किया बीट तो यकीन मानना ये शेयर 100 के ऊपर टिक जाएगा। एक्सपेंस की बात करेंगे, हाँ ये शायद शेयर ही रिजल्ट्स का ही वेट कर रहा होगा। जैसे ही अभी जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, FY24 के जो रिजल्ट, FY23 के जो रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें होगा क्या देखो, उसमें होगा क्या कि अगर ये रिजल्ट जो सेल है 842 करोड़ के ऊपर गई तो शेयर 100 के ऊपर चला जाएगा। यही शेयर वेट कर रहा है। अभी जो 97-98 के आसपास जो शेयर झूल रहा है ना, वो इसी वजह से झूल रहा है कि अगर रिजल्ट जरा से खराब आए तो तुरंत शेयर सरक के आ जाएगा 70-75 पे, और रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आए तो शेयर खसक के चला जाएगा 110-115 की रेंज में। देखते हैं क्या होता है। एक्सपेंस की बात करेंगे 708 करोड़, 768 करोड़, 748 करोड़, 792 करोड़। देखिए खर्चा भी इतना कुछ खास बढ़ता नहीं है। हालांकि नेट प्रॉफिट बात करेंगे, जो लास्ट क्वार्टर में 75 करोड़ का जहां जो नेट प्रॉफिट आया करता था वहीं केवल 16 करोड़ रह गया। अब इस क्वार्टर में इनको 75 करोड़ को बीट करना पड़ेगा, तभी शेयर प्राइस ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात करेंगे तो 1 रुपये 34 पैसे का ईपीएस था, इसके बाद 0.29 रुपये का केवल ईपीएस बचा है इनका। ठीक, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो 249 करोड़, 140 करोड़। लास्ट ईयर जो इसके रिजल्ट्स आए थे बहुत खराब आए थे, तो इस साल लोगों को ऐसा उम्मीद होगी कि इंजीनियर्स इंडिया अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर सकता है क्या। लेकिन देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्ट्स पे ही वेट रहेगा मेरा तो। फिर कहेंगे सीकेडी की ये बताओ फिर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट बता क्यों रहे हो। मेरे मित्रों वो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि देख लो कि अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तो किस तरीके से इम्पैक्ट आता है। और जिसके पास ये शेयर है आज उसे पता होना चाहिए कि तुमने अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी पकड़ी थी तो रिटर्न भी आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है। ठीक, शेयर कैपिटल की बात करेंगे 281 करोड़ का शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो कंपनी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बोरोविंग्स की बात करूंगा तो लीज शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स कंपनी के पास है ही नहीं, केवल कुछ है लीज लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है कंपनी के पास कर्जा लेने लायक। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का जो नेट कैश फ्लो आया था वो नेगेटिव आया था। इस बार हो सकता है कैश फ्लो पॉजिटिव आए। जी हाँ, लगता भी है, क्योंकि डेटा डेज जहाँ 62 दिन के हुआ करते थे वहीं डेटा डेज केवल 48 दिन के बचे हैं। ठीक, इसी के साथ साथ अगर मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करूं तो प्रोमोटर्स ने मार्च 2023 तक कोई भी स्टेक नहीं बेचा है। 51.32% का प्रोमोटर्स के पास स्टेक है। एफआईआई से यहाँ खरीदारी इस कंपनी के अंदर आ रही है 7.84%, फिर 7.96%। डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस से भी इस कंपनी के अंदर खरीदारी आ रही है 14.10, 15.81। मैं काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए लाता हूँ और चुन चुन के मैं वीडियो लेकर रखे आता हूँ म्यूचुअल फंड के, कि म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं सबका कहीं ना कहीं इन डेप्थ एनालिसिस इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर हो जाए। तो देखना कहीं ना कहीं अभी तक तो मुझे इंजीनियर्स इंडिया दिखी नहीं है कि किस म्यूचुअल फंड के पास है, तो डेफिनेटली जरूर निकल के आएगी कौन से म्यूचुअल फंड से खरीदारी आ रही है। क्योंकि जहाँ डीआईआई 14% होल्ड करके चलते थे वहीं डीआईआई अभी 15.81% के आसपास डीआईआई होल्ड करके चल रहे हैं। पब्लिक की बात करेंगे तो 2% पब्लिक निकलते हुए देखने को मिली। ये मुझे पता है क्यों निकलते हुए देखने को मिली, क्योंकि पिछले 3 सालों से अगर मैं बात करूँगा तो 70-75 के आसपास से ये इंजीनियर्स इंडिया था, और आज भी देखो 100 को क्रॉस नहीं कर पाया पिछले 3 सालों में। पर आप ये देखो 3% का सालाना के हिसाब से आपने डिविडेंड भी लिया होगा इससे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में निगेटिव नहीं दिखाया होगा इस कंपनी ने। अगर आपने 70-75 पे भी कंपनी को ले लिया होगा तो भले ही ये 60-65 पे आ जाए 2-4 महीने के लिए जब स्टॉक मार्केट गिरता है, पर ये शेयर फाइनली खड़ा हो जाता है उसी रेंज में। और डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनियां जरूर होना चाहिए कि अगर मार्केट गिरता है तो वो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को संभाल पाएँ।
ऐसा ना हो कि पता लगा मार्केट गिरा तो पोर्टफोलियो पूरा 50% 60% नीचे आ जाओ। पता लगा जब मार्केट सही हो रहा है तो फिर आप कह रहे हो अरे किसी ज़माने में मेरा पोर्टफोलियो 60% नीचे था और अभी केवल 25% नीचे रह गया है, तो फिर वो पॉजिटिव कभी नहीं आता, नीचे ही रहता है पोर्टफोलियो। इसीलिए कहते हैं कि कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उठाया करो और कंपनी के रिजल्ट्स पे फोकस कर लिया करो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल यह सारे आपके लिए एफर्ट करता है। मेरे मित्रों कमेंट करते रहिएगा, कमेंट की आग लगा दो बिल्कुल। मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे नए शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।